Hello students, welcome to my channel. Myself A.K. Chaturvedi. Today I teach class 10th chapter 6 triangles. Theorem third statement. देखिए जो थ्योरम थर्ड है उसका जो स्टेटमेंट है उसको देखिए आप. इसमें है द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स. इसके क्वेश्चन का मीन को आप पहले समझिए. क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन में देखिए कह रहा है द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, यानी जो टू ट्रायंगल्स आपको गिवन है ए बी सी और पी क्यू आर, ये दोनों कैसे ट्रायंगल्स हैं? सिमिलर ट्रायंगल्स हैं. अब सिमिलर ट्रायंगल्स का जो एरियाज है उनका रेशियो, एरियाज का मतलब होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर. ठीक है ना, ये एरिया है तो इसका रेशियो इस तरह से होगा जैसे मैंने आपको हिंट किया. ठीक है ना, द एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल्स, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ, ये इक्वल होगा किसके? द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स. ये जो एरिया का जो रेशियो है, सिमिलर ट्रायंगल्स के जो एरियाज का जो रेशियो है वो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होगा, रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा. देखिए करस्पॉन्डिंग साइड्स, द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स. ठीक है ना, द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स. इसका मीन देखिए यहां पर है कि जैसे आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर होल स्क्वायर. मीन्स ए बी अपॉन ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर. ये आपको प्रूफ करने के लिए कहा जा रहा है. अब देखिए इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं. स्टार्ट में देखिए आप हमारा प्लान क्या है, प्लान को समझिए आप. पहले हम क्या करेंगे कि हम ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर दोनों सिमिलर हैं. सिमिलर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे, यानी बी क्यू के इक्वल हो जाएगा. यानी हम यहां पर क्या कर रहे हैं कि ट्रायंगल ए एम बी और पी एन सी को सिमिलर प्रूफ कर रहे हैं. सिमिलर प्रूफ करने से हमें साइडों का कनेक्शन मिल जाएगा, जो साइड से उनका कनेक्शन मिलेगा. तो यहां देखिए हमको क्या मिलेगा. यहां देखिए हम जब लेते हैं इसमें, जब दोनों ट्रायंगल्स को हम सिमिलर करेंगे कैसे होगा? एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू और ये एंगल ए एम बी, जो ये एंगल देख रहे हैं ये एंगल इक्वल हो जाएगा पी एन क्यू के, इस एंगल के. अब दोनों एंगल इक्वल है क्योंकि ईच 90 हो गए और ये एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होगा बिकॉज ये किसके हैं? सिमिलर एंगल्स है ना. जो आपके सिमिलर ट्रायंगल, जो आपका एंगल है ट्रायंगल है ए बी सी पी क्यू आर, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इसलिए ये इक्वल होंगे. अब यहां देखिए ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएंगे बाई ए सिमिलरिटी से. तो इस तरह से हम पहले तो इसको दोनों को सिमिलर करेंगे. इसके बाद हम इसको जब सिमिलर करने के बाद हम यहाँ जो एरियाज हैं उनको लेके हम चलते हैं और उसी से हम आगे का थ्योरम को प्रूफ करते हैं. स्टार्टिंग हम इस तरह से लेते हैं. हाँ देखिए गिवन में टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ये ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर आपको गिवन थे. गिवन में है पी क्यू आर सच दैट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, जहां जो है ए बी सी ट्रायंगल है और पी क्यू आर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं टू ईच अदर, एक दूसरे से सिमिलर हैं ये. अब देखिए टू प्रूफ, अब प्रूफ करना है हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर, देख रहे हैं आप, बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर अपॉन आपका पी आर स्क्वायर. जैसे आप देख रहे हैं ये सभी रेशियो, ये चीज हमको प्रूफ करनी है. इस एरिया जो है, एरिया का जो रेशियो है उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होगा. ठीक है ना. तो यहां पर देखिए आप कंस्ट्रक्शन में हम लेते हैं. कंस्ट्रक्शन देखिए आपको एरिया काउंट करना है और एरिया के लिए हमको हाइट चाहिए, इसके लिए हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया हुआ है. ठीक है ना. तो कंस्ट्रक्शन में देखिए ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर टू बी सी एंड पी एन परपेंडिकुलर टू क्यू आर. ठीक है ना, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया हुआ है. कंस्ट्रक्शन क्यों किया है ये भी हमने आपको हिंट किया, क्योंकि यहाँ पर हमको हाइट चाहिए एरिया के लिए 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड. ठीक है ना, यानी हाइट कह सकते हैं आप. तो वो इसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन किया हुआ है. अब देखिए कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर बी सी एंड पी एन परपेंडिकुलर टू क्यू आर, ए एम परपेंडिकुलर बी सी एंड पी एन परपेंडिकुलर टू क्यू आर.
अब देखिए प्रूफ में आते हैं। यूजिंग द फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो हम फार्मूला यूज करने जा रहे हैं वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इनटू एल्टीट्यूड। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो रेशियो है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमको काउंट करना होगा, तो उसके लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इनटू एल्टीट्यूड। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, हमने ABC को लिया, इज इक्वल टू 1/2 बेस, बेस हो जाएगा BC और हाइट हो जाएगी AM, ठीक है ना, ये हो गया। इसके बाद देखिए एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, हम PQR में आते हैं, इसका जो एरिया होगा 1/2 बेस, बेस हो जाएगा आपका QR और एल्टीट्यूड हो जाएगा आपका PN, तो ये जाएगा इंटू PN। अब यहाँ देखिए ये अब इनका जो रेशियो तो अलग अलग हमने काउंट कर लिया इनको, अब इनको हम डिवाइड कर रहे हैं। जब हम डिवाइड करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, देखिए अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू, यहाँ देखिए 1/2 BC इंटू AM, 1/2 BC इंटू AM। यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इसकी वैल्यू है 1/2 QR इंटू PN, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि कैंसिल क्या होगा, हाफ जो है ना 1/2, ये 1/2 ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या मिल रहा है आपको यहाँ पर BC अपॉन QR, ठीक है ना, इंटू ये इंटू है इंटू AM अपॉन PN, इक्वेशन फर्स्ट। इस तरह से हमको ये रेशियो मिल जाएंगे, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि AM अपॉन PN को BC अपॉन QR के इक्वल प्रूफ करेंगे। और इसके लिए देखिए हम क्या करते हैं कि हमने लिया नाउ ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN, AB और M देख रहे हैं आप, ABM और PQN, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम सिमिलर प्रूफ करेंगे। अब सिमिलर प्रूफ करने के लिए देखिए यहाँ पर एंगल B इक्वल टू एंगल Q, ये B एंगल Q के इक्वल होगा, ठीक है ना, और एंगल M देख रहे हैं आप, एंगल AMB, ठीक है ना, एंगल AMB, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल PNQ के, ठीक है ना। ईच 90 डिग्री होने के कारण ये जो एंगल है ये आपका 90 के हैं, ठीक है ना, ईच 90 डिग्री के कारण ये इक्वल होंगे। अब देखिए ये एंगल BQ के इक्वल क्यों हुआ, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ये जो ट्रायंगल ABC और PQR दोनों सिमिलर हैं, तो एंगल B का करस्पॉन्डिंग एंगल Q होगा, तो एंगल B इक्वल टू एंगल Q होगा, रीजन है करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है, इसलिए यूज हो रहा है। यहाँ एंगल M इक्वल टू N, M की वैल्यू यहाँ पर देखिए M पॉइंट पर जो 2 एंगल्स बन रहे हैं दोनों 90 हैं, तो एंगल MB आपका ABM और PQN, तो यहाँ देखिए AMB जो एंगल है ये एंगल 90 है और यहाँ पर PNQ ये यहाँ पर ये भी एंगल 90 है, इसलिए दोनों एंगल ये इक्वल होंगे, ठीक है ना। आप यहाँ पर समझने के लिए ये भी कर सकते हैं कि आप इसको एंगल 1 सपोज कर लें, कि आप इसको एंगल 1 आपने सपोज कर लिया और इसको एंगल आपने 2 सपोज कर लिया, ठीक है ना, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 आप ये भी कह सकते हैं शॉर्टकट में लिखने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए इस तरह से ये दो एंगल इक्वल हो गए, देयरफॉर ट्रायंगल AMB सिमिलर ट्रायंगल PNQ, ठीक है ना, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। रीजन हो जाएगा बाई AA सिमिलरिटी को, कि हमने दो एंगल्स को इक्वल किया है, एंगल BQ को और एंगल 1 और 2 को, ठीक है ना, ये दो एंगल्स आपने इनको इक्वल किया हुआ है, तो यहाँ पर AA सिमिलरिटी लगेगा, AA कोलरिटी आप सिमिलरिटी भी कह सकते हैं इसको। अब यहाँ देखिए AM अपॉन जब सिमिलर हो जाएंगे तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होता है, तो यहाँ देखिए हो जाएगा AM अपॉन PN, यहाँ देख रहे हैं AM अपॉन PN, AM की करस्पॉन्डिंग साइड PN होगी, तो AM अपॉन PN इज इक्वल टू AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ, ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग साइड हमने ले लिया, इक्वेशन सेकंड हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए आल्सो ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, चूंकि ABC PQR के सिमिलर है ये हमको गिवन है, अब गिवन है तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा। तो देखिए करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, AB अपॉन PQ देख रहे हैं आप, BC अपॉन QR, ये देख रहे हैं, इक्वल टू AC अपॉन PR, ये है AC अपॉन PR, इक्वेशन थर्ड। ये हमने इसलिए लिया क्योंकि हमको साइड का कनेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए अब हम क्या देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड और थर्ड को हम लेते हैं। यहाँ पर आप एक चीज कॉमन है, यहाँ पर वो कॉमन आपकी है आपका AB अपॉन PQ और AM अपॉन PN था, तो AB अपॉन PQ देख रहे हैं ये कॉमन है, ठीक है ना, AB अपॉन PQ, यानी ये वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी, ये वैल्यू इसके इक्वल है और ये सभी इसके इक्वल है, तो इसके आगे भी वैल्यू इक्वल हो जाएगी, यानी AB अपॉन PQ यहाँ पर लिखा जा सकता है, क्योंकि ये साइड को में ये AB अपॉन PQ किसके इक्वल है, AM अपॉन PN की,
तो ए बी अपॉन पी क्यू पर हम ए एम अपॉन पी एन भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ए एम अपॉन पी एन, यानी ए बी अपॉन पी क्यू जो है वो किसके इक्वल है, ए एम अपॉन पी एन के। फिर ए बी अपॉन पी क्यू एज इट इज है, फिर बी सी अपॉन क्यू आर और ए सी अपॉन पी आर, इक्वेशन 4। तो देखिए क्या हुआ कि हमने इस वैल्यू से इस वैल्यू को यहाँ पर यूज कर लिया, ए बी अपॉन पी क्यू के इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए एम अपॉन पी एन। तो ये 4 रेशियोज आप देखें, रेशियोज हमको मिल गए यहाँ पर, इक्वेशन 4 से इसको हमने डिनोट कर दिया है। अब देखिए यूजिंग, अब हम यहाँ यूज कर रहे हैं ए एम अपॉन पी एन इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ए एम अपॉन पी एन इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि देखिए यहाँ पर ए एम अपॉन पी एन की वैल्यू हमको बी सी अपॉन क्यू आर के फॉर्म में लाना है, ताकि उनकी मल्टीप्लिकेशन से वो स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो देखिए इसलिए हमने यहाँ पर जो यूज कर रहे हैं इनमें से हम वही वैल्यू लेंगे जो हमें यहाँ पर आवश्यकता है ए एम अपॉन पी की, यानी ए एम अपॉन पी क्यू को हम बी सी अपॉन क्यू आर के इक्वल वाली ही वैल्यू यहाँ से लेते हैं। तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए एम अपॉन पी एन, ठीक है ना यहाँ पर, और ए बी अपॉन पी क्यू जो था आपका ये बी सी अपॉन क्यू आर। तो यहाँ पर देखिए क्या है, बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए एम अपॉन पी एन हम लेंगे, क्योंकि हमको बी सी अपॉन क्यू आर जो है यानी ए एम अपॉन पी एन की वैल्यू बी सी अपॉन क्यू आर चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हम लेंगे ये ए एम अपॉन पी क्यू देख रहे हैं आप, और ये बी सी अपॉन क्यू आर। तो जहाँ पर लिखा हुआ है ए एम अपॉन पी एन, वहाँ पर हम लिख सकते हैं बी सी अपॉन क्यू आर यहाँ पर। तो वो देखिए जब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे ए एम अपॉन पी एन यूजिंग ए एम अपॉन पी एन इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इन इक्वेशन फर्स्ट में हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर जो लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं ये एज इट इज रहेगा, और यहाँ देखिए बी सी अपॉन क्यू आर और ए एम अपॉन पी की जगह पर हमने वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट की, बी सी अपॉन क्यू आर। तो बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर, इक्वेशन 5 आ गया। अब देखिए ये सभी जो रेशियो जो है, ये जो वैल्यू हमको मिली बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर की। अब फ्रॉम इक्वेशन 4th एंड 5th, अब 4th और 5th को कहा गया है कि 4th और 5th से हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। ये वैल्यू कैसे सब्स्टिट्यूट हुई आपका 4 और 5th से, तो 4th को देखिए आप, 4th में ये रेशियो देख रहे हैं आप, अगर हम ए एम अपॉन पी आई स्क्वायरिंग करेंगे तो सभी की स्क्वायरिंग हो जाएगी। अगर हम सभी को स्क्वायर कर दें स्क्वायर के फॉर्म में, तो इससे वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि सभी का स्क्वायर किया जा रहा है। कैसे हो जाता है स्क्वायर, देखिए आप यहाँ देखिए है ए बी अपॉन पी क्यू स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हम क्या लिख सकते हैं ए बी अपॉन, और यहाँ पर क्या था अभी हमने बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर लिखा, तो बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू, तो ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर। तो जहाँ बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर लिखा हुआ हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, वहीं पर हम देखिए इसके इक्वल है तो वहीं पर हम लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। तो इस तरह से पूरे सभी स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए सभी रेशियोज को हमने शो कर दिया है यहाँ पर कि ए बी अपॉन पी क्यू होल स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन क्यू आर होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर होल स्क्वायर। अब इसमें फाइनली हम इसको डिसाइड कर रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन, इसको अभी जो ब्रैकेट है इसको हम ओपन करते हैं, तो ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। इनके ब्रैकेट को ओपन करने में ये हमको रिजल्ट मिल जाएगा। इट इज ए रिक्वायर्ड रिजल्ट, ठीक है ना, QED, यही हमको प्रूफ करना था। थ्योरम 4 देखिए आप, थ्योरम 4 ये भी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम। ये सभी थ्योरम जो आपको बताए जा रही है सभी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इनमें से कोई एक थ्योरम के आने के चांसेस रहते हैं, 1 या 2 थ्योरम तो आ ही सकती हैं। तो देखिए यहाँ पर इन जनरल अधिकतर थ्योरम पूछी जाती है, ठीक है। यहाँ देखिए पाइथागोरस थ्योरम, अब पाइथागोरस थ्योरम भी पर्टिकुलर एक नेम से जानी जा रही है, इसलिए इसका स्टेटमेंट ऐसे आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि स्टेट एंड प्रूफ पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर हमें पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट भी लर्न करना होगा, आपके माइंड में रखना होगा, ताकि इसके जो स्टेटमेंट है उसके भी मार्क्स होंगे, ठीक है। अगर उसने सीधे कह दिया कि प्रूफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना, तो आपको केवल पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करना होगा, उसमें स्टेटमेंट अगर आप नहीं लिखते हैं कोई बात नहीं। अगर या फिर आपसे कहा जाए कि जो स्टेटमेंट दे दिया जाए फिर कहीं इसको प्रूफ करिए, तो भी आपको स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। सीधे प्रूफ से, सोल्यूशन से आप स्टार्ट कर देंगे गिवन से। ये हमने आपको बताया कि जब क्वेश्चन किस टाइप से आएगा और आपको किस टाइप से उसको हैंडल करना है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन थ्योरम 4 देखिए, पाइथागोरस थ्योरम, इसका जो स्टेटमेंट है उसको देखिए आप, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर 2 साइड्स। यहाँ देखिए कहा जा रहा है कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है जो अदर 2 साइड्स है उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होगा।
यानी यहाँ पर AC अगर आप ट्रायंगल ABC एक राइट ट्रायंगल है तो इसमें AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये आपको यहाँ पर प्रूफ करना है। ये इस थ्योरम का मीन था। अब सोल्यूशन में देखिए आप, गिवन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC इन विच एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पर देखिए हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC को सिलेक्ट किया हुआ है, जहाँ पर एंगल B जो है वो क्या है 90 डिग्री का है। तो प्रूफ करना है कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है, ये हमको यहाँ पर प्रूफ करना है। अब देखिए आता है कंस्ट्रक्शन में देखिए क्या होगा कि हमको एल्टीट्यूड इसमें हम ड्रॉ करेंगे। एल्टीट्यूड हम इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं कि हम इस से एल्टीट्यूड से दो ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल जो है ना कंप्लीट जो आपका लार्जर ट्रायंगल ABC है, ये टू ट्रायंगल्स में कन्वर्ट हो जाएगा और टू ट्रायंगल से कन्वर्ट हो जाने के कारण हम इनकी साइडों का रिलेशन प्रूफ कर पाएंगे। इसीलिए हमने यहाँ पर एल्टीट्यूड ड्रॉ किया। यानी कोई भी फंक्शन अगर कर रहे हैं आप, कोई भी चीज़ आप उसमें कर रहे हैं, जैसे आपने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया तो क्यों ड्रॉ किया ये भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में देखिए ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC, ये हो गया। प्रूफ में आइए, इन राइट ट्रायंगल ADB एंड राइट ट्रायंगल ABC। देखिए आप ADB ट्रायंगल लिया आपने और ABC को लिया आपने, ठीक है ना। तो पहले हमने इस ट्रायंगल को लेकर के और दोनों लार्जर जो ट्रायंगल है इन दोनों को सिमिलर प्रूव करेंगे और एक रिलेशन लाएंगे। सेकंड फिर हम ट्रायंगल BDC को लेंगे और पूरा कंप्लीट ट्रायंगल ABC को लेंगे, फिर एक रिलेशन हमको मिलेगा। उन दोनों के रिलेशन से ही हम इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। अब यहाँ देखिए हम ट्रायंगल BDA को लेते हैं और ट्रायंगल ABC को लेते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स को हम सिमिलर प्रूफ करेंगे। इस ट्रायंगल ABD को देख रहे हैं आप, ABD को, और जो सेकंड आपका ट्रायंगल ABC यानी लार्जर ट्रायंगल ABC, इन दोनों को हम सिमिलर प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ होगा, देखिए इसमें क्या है कि यहाँ एंगल A, तो A आपका क्या है कॉमन एंगल है। ये एंगल इस ट्रायंगल BDA में भी है और A एंगल जो है ABC में भी है, ठीक है ना। तो एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन एंगल, ठीक है ना। देख रहे हैं एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन एंगल। फिर देखिए आ जाता है ADB, देख लिया आपने ADB और सेकंड ले लिया आपने ABC। तो ADB देख रहे हैं 90 डिग्री है और ABC ये भी आपका 90 डिग्री है। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, ईच 90 डिग्री होने के कारण। टू एंगल्स हमने दिखा दिए कि दोनों इक्वल हैं। जब दोनों एंगल इक्वल हो गए तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल ADB सिमिलर ट्रायंगल ABC बाई AA सिमिलरिटी। AA सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब सिमिलर हो गए तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका रेशियो प्रोपोर्शनल होगा। ये आपको जानना बेहद जरूरी है कि उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल कैसे किया जाए। बहुत सिंपल तरीका हम आपको एक ट्रिक दे रहे हैं, उसको समझिए आप। सबसे पहले तो देखिए हमें टू साइड्स कैसे मिलेंगी। यहाँ देखिए हम AB जो ये लार्जर जो साइड है इसको हम डिनोमिनेटर में रख करके माइंड में रखिए कि हमको जो लार्जर साइड्स हैं AB BC CA जो है ना, इनको हम डिनोमिनेटर में लेकर के चलेंगे। जो अदर साइड्स हैं उनको हम न्यूमिनेटर में लेके चलेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये एंगल आपका AB और आपका BAD है। BAD जो है टू साइड से बनता है, AB साइड और AD साइड से। ज्वाइंट आपका A पर है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए AD का करस्पॉन्डिंग AB हो जाएगा, ठीक है ना। तो AD अपॉन AB हो गया, देख रहे हैं आप, AD अपॉन AB हो गया। ये हमने लिख दिया फर्स्ट रेशियो। सेकंड देखिए अगर हम लेते हैं हाइपोटेनस को, तो एंगल ये देख रहे हैं 90 के अपोजिट एंगल्स क्या है आपका AB है, और ये एंगल देख रहे हैं आप B कंप्लीट, ये भी 90, इसके अपोजिट साइड AC है, ये भी हाइपोटेनियस है। तो हाइपोटेनस की क्या होगा, सिमिलर होगा, मतलब कि रेशियो उनके रेशियो के इक्वल होगा। तो देखिए हमने ले लिया AB, ठीक है ना, और अपॉन क्या ले लिया AC, AB अपॉन AC आ गया। अब बचती है जो सेकंड साइड, थर्ड साइड कह लीजिए आप। तो यहाँ पर देखिए क्या है आपका, यहाँ पर BD है, ये BD साइड है। तो इस BD साइड का रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा, 20 अपॉन किसके होगा, BC की। तो ये BD देखिए स्मॉलर ट्रायंगल है ना, और ये लार्जर ट्रायंगल की साइड है, तो ये जाएगा आपका BD अपॉन BC। तो BD अपॉन BC इक्वल टू BD अपॉन BC हमने यहाँ शो कर दिया, लास्ट में भी शो कर सकते हैं आप, ठीक है ना। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ये कैसे हुआ, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए इनके रेशियोज क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे, इसलिए इनकी साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं, जो हमने यहाँ पर शो किया गया है। अब हम यहाँ क्या करते हैं कि AD अपॉन, देखिए हमें जिसकी जरूरत है, हमें इन जनरल जिसमें ये साइड है ना BD वाली साइड को हम निगलेक्ट करेंगे। देख रहे हैं यहाँ पर हम BD वाली साइड को निगलेक्ट करके, यहाँ पे BD नहीं देखिए कहीं भी, क्यों नहीं है, हम क्यों उसको निगलेक्ट कर रहे हैं, क्यों उसको हम नहीं ले रहे हैं,
क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है उसमें हमें इस बी डी सेट की आवश्यकता नहीं है, हमें केवल ए बी, देख रहे हैं आप ए बी है, ए सी है और बी सी है, इन साइडों की जरूरत है। इसलिए हमने यहाँ पर जिनका रेशियो जिसमें बी डी आ रहा है उस रेशियो को हम निगलेक्ट करते हैं। यानी आप देख रहे हैं यहाँ पर बी डी किस में आ रहा है, या बी डी देख रहे हैं बी डी, यानी इस रेशियो को हम निगलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए हमने लिया क्या, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, इस रेशियो को ले लिया हमने, ठीक है ना। अब देखिए इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए बी इंटू ए बी स्क्वायर और इक्वल टू हो जाएगा ए डी इंटू ए सी, इसको इक्वेशन फर्स्ट से डिनोट कर दिया। आल्सो इन राइट ट्रायंगल ए बी डी सी, अब देख रहे इसमें आप बी डी सी, अब हम इस ट्रायंगल को ले रहे हैं, एंड राइट ट्रायंगल ए बी सी, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम ले रहे हैं और दोनों ट्रायंगल्स को हम सिमिलर प्रूफ करेंगे। इसलिए देखिए एंगल सी इक्वल टू एंगल सी, आप देख रहे हैं इसमें एंगल सी जो है एंगल सी के इक्वल होगा, क्योंकि ये कॉमन है, ये आपका बी डी सी में भी सी आ रहा है, ठीक है ना। इसको हम अगर नंबर 1 कर लें, इसको नंबर 2 हो जाएगा और इसको नंबर हमने 3 कर लिया, ठीक है। तो देखिए कैसे इसको हम यूज करते हैं। यहाँ देखिए आपका हो जाएगा एंगल सी इक्वल टू सी, आप एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 भी लिख सकते हैं। फिर देखिए जो सेकंड हो जाएगा एंगल बी डी सी यानी एंगल 2, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 90 है, एंगल 3 भी 90 है, तो आपका बी डी सी इक्वल टू एंगल ए बी सी यानी एंगल 3 हो गया। तो आप लिख सकते हैं एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, या फिर लिख सकते हैं एंगल बी डी सी इक्वल टू एंगल ए बी सी, यानी ये पूरा कंप्लीट एंगल 90 डिग्री, ठीक है ना। और इसका रीजन दे देंगे ईच 90 डिग्री, देयरफॉर ट्रायंगल बी डी सी, देख रहे हैं आप ये बी डी सी सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी की ये सिमिलर हो जाएगा बाई ए सिमिलरिटी से ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, ठीक है ना। जब सिमिलर हो गया तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है, देखिए जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का है, यहाँ पे देखिए एंगल सी जो है, एंगल सी से एक साइड ये, एक साइड सेकंड साइड ये जा रही है, सी पॉइंट से, ये कॉमन पॉइंट सी हो गया। तो देखिए इसी में हम यहाँ पर क्या है सेलेक्ट करते हैं, तो हो जाएगा आपका डी सी अपॉन बी सी, ये डी सी अपॉन बी सी हो जाएगा ये रेशियो। सेकंड हो जाएगा आपका देखिए 90 डिग्री लेते हैं, तो 90 डिग्री के अपोजिट साइड देखिए क्या है बी सी है, और 90 देख रहे हैं आप, ये आपका एंगल 3 जो है पूरा 90 है, तो इसके अपोजिट साइड ए सी हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर आप सकते हैं बी सी, ये बी सी अपॉन ए सी, ठीक है ना। तो बी सी अपॉन ए सी से सेकंड साइड का रेशियो हो गया। अब देखिए इसके बाद जो थर्ड है आपका, तो थर्ड जो आपको देख रहे हैं बी डी, ये एल्टीट्यूड है, यहाँ पे ये एल्टीट्यूड होगा छोटे जो आप लार्जर ट्रायंगल है, तो ये हो जाएगा आपका बी डी अपॉन ए बी, ये जो बी डी है बी डी अपॉन ए बी, ये हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से तीनों रेशियो हमको मिल गए। ये है आपका बाय प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से। सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स लिखा हुआ है रीजन इसमें। अब देखिए हम क्या है फर्स्ट 2 रेशियोज को ले लेते हैं। हमें देखिए जिसमें बी डी यूज हो रहा है उसको हम नहीं लेंगे, क्योंकि वो स्पॉटेड लाइन है, वो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन नहीं लेंगे, हम कंप्लीट लाइन वालों को लेके चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने ले लिया डी सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी, ठीक है ना। इन 2 को लिया, इसमें देखिए बी डी है, बी डी स्पॉटेड लाइन यहाँ पर है, इसलिए हम इसको निगलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट 2 जो सेकंड जो 2 इनको लिया गया है। अब इनमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे, तो बी सी इंटू बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी इंटू ए सी, इसको इक्वेशन सेकंड से डिनोट कर दिया, ठीक है। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी, हमने यहाँ पर प्लस ऐड क्यों किया, ऐड करें देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये जो वैल्यू देख रहे हैं आप इसमें यहाँ पर ए बी स्क्वायर की वैल्यू है, और यहाँ पर देख रहे हैं आप इसमें बी सी स्क्वायर की वैल्यू है। इनके बिटवीन जो साइन है जो प्रूफ करना है वो आपका क्या है प्लस का है, इसलिए इनको हम ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ लिखिए एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ए बी स्क्वायर की जो वैल्यू है आप देख रहे हैं यहाँ पर ए बी स्क्वायर की वैल्यू ए डी इंटू ए सी, तो देखिए ए डी इंटू ए सी प्लस यहाँ पर देखिए जो बी सी स्क्वायर है डी सी इंटू ए सी, तो डी सी इंटू ए सी प्लस करके लिख दिया आपने। अब देखिए यहाँ पर क्या है ए सी और ए सी ये कॉमन है, कॉमन इसको टेक आउट ले लेंगे तो ए सी आ जाएगा यहाँ पर, ये हमने ये इसको टेक आउट ले लिया तो यहाँ ए सी आ गया। अब ब्रैकेट में देखिए ए डी प्लस डी सी, ए डी और प्लस डी सी। अब ए डी प्लस डी सी को फिगर में देखिए ए डी प्लस डी सी इक्वल टू क्या होगा ए सी होगा, तो ये लिख दिया ए सी, तो ए सी इंटू ए सी स्क्वायर। तो देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ठीक है ना। आप इसको इस तरह से ले सकते हैं ए सी स्क्वायर, इसको पहले लिख दिया आपने ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर
QED। इस तरह से थ्योरम प्रूफ हो गई। अब हम आते हैं थ्योरम 5th में, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अब कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम का जस्ट अपोजिट है, विलोम है, इसको हम कहते हैं कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। स्टेटमेंट देखिए आप, इसका जो स्टेटमेंट है, इन अ ट्रायंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स देन द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड्स इज अ राइट एंगल। इसका मीन क्या है, इसको समझिए आप। इसमें कहा गया है कि अगर कोई ट्रायंगल ABC है और इस ABC में AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है, तो इसकी जो अपोजिट साइड्स है, इसके अपोजिट साइड जो होगा, यानी जो फर्स्ट अपोजिट साइड्स होगी AC, इसके अपोजिट एंगल जो एंगल B होगा वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। इन अ राइट ट्रायंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स, जो मैंने कहा कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है, ठीक है ना। तो इसमें कहा जा रहा है कि अदर टू साइड्स देन द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज राइट एंगल। तो जो फर्स्ट साइड आपके AC है, इसके अपोजिट जो एंगल होगा, एंगल B जो है वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। अब देखिए, इसको प्रूफ करने के लिए हम आते हैं इसमें सोल्यूशन में। देखिए सोल्यूशन में गिवन इन राइट ट्रायंगल, गिवन इन ट्रायंगल होगा, राइट ट्रायंगल नहीं होगा क्योंकि राइट तो हमको प्रूफ करना है। तो गिवन इन ट्रायंगल ABC एक ट्रायंगल ले लिया हमने, ठीक है, इन विच जहां पर हमको गिवन है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। टू प्रूफ, हमको प्रूफ करना है कि एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, आपको B 90 डिग्री प्रूफ करना है। इसके लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में देखिए, लेट अस ड्रॉ ट्रायंगल PQR इन विच PQ इक्वल टू AB एंड QR इक्वल टू BC, ठीक है ना, एंड एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री। यहां देखिए हम इस तरह से ट्रायंगल PQR को लेते हैं कि PQ इक्वल टू AB हो और QR इक्वल टू BC हो, ठीक है ना, और ज्वाइन PR हो जाएगा। तो ये ट्रायंगल है बन रहा है आपका, इसमें और एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री हो, ठीक है ना। तो ये हमने इस तरह से कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करने के बाद देखिए प्रूफ में आइए, इन राइट ट्रायंगल PQR, इन राइट ट्रायंगल जो PQR इसमें देख रहे हैं आप, इन राइट ट्रायंगल PQR व्हेन एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री, जब एंगल 90 डिग्री है, देयरफॉर PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, तो PR स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। देखिए ये कैसे हमने कह दिया, ये है बाई पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में राइट एंगल, अगर ट्रायंगल है, एंगल आपका 90 डिग्री है, तो वो जो उसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाती है। वही हमने पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर इस राइट ट्रायंगल में अप्लाई कर दी गई है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर PR स्क्वायर आपका एज इट इज है, यहाँ PQ की जगह पर हमने क्या लिख दिया, AB, ठीक है ना, जो हमने यहाँ पर सपोज किया था कि PQ जो है वो AB के इक्वल है, ठीक है ना। फिर देखिए यहाँ पर सेकंड देखिए QR की जगह पर हमने लिख दिया BC, ये PQ की जगह पर क्या AB है और QR की जगह पर क्या लिख सकते हैं, BC, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए QR BC के इक्वल है और आपका PQ AB के इक्वल है, ठीक है ना, ये हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसके जब सॉल्व, इसको हमने क्वेश्चन फर्स्ट से डिनोट कर दिया, ये वैल्यू इसमें PQ की जगह पर AB लिख दिया, QR की जगह पर BC लिख दिया, स्क्वायर है तो PQ स्क्वायर की जगह पर हो जाएगा AB स्क्वायर, QR स्क्वायर की जगह पर आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे BC स्क्वायर। इसको इक्वेशन फर्स्ट से डिनोट कर दिया भाई, ठीक है ना। बट गिवन दैट, हमको जो गिवन है वो क्या है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये जो देख रहे हैं आप ये गिवन है आपका, तो हमने इसको इक्वेशन सेकंड से डिनोट कर दिया। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, जो फर्स्ट और सेकंड है, फर्स्ट सेकंड हमने ऑब्जर्व किया कि इनके राइट हैंड साइड देख रहे हैं आप सेम है, इनके राइट हैंड साइड सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड आल्सो इक्वल होंगे, तो इनके लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आपका है, इसमें देखिए PR स्क्वायर है, इसमें क्या AC स्क्वायर है, तो PR स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर इंप्लाई दैट स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड्स, हम स्क्वायरिंग टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड्स, हमने दोनों साइड स्क्वायर रूट को लिया, तो यहाँ आ जाएगा PR इक्वल टू AC, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्क्वायरिंग थी, इसको हमने स्क्वायर रूट लेकर के स्क्वायर को रिमूव कर दिया है, तो आ जाएगा PR इक्वल टू AC, यानी PR जो है वो AC के इक्वल है, ये हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है ना, PR इक्वल टू AC। नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, अब हम ABC और PQR को लेते हैं और इन दोनों को हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से हो जाएगा कि एंगल Q जो एंगल B के इक्वल हो जाएगा, तो बस वहीं पर है प्रूफ हो जाएगा कि B 90 डिग्री है। हमारा प्लान आगे ये है, इसलिए हमने यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है इन दोनों ट्रायंगल्स को।
अब देखिए यहाँ पर हमने लिया पर नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, ABC और PQR को लिया गया है। AB इज इक्वल टू PQ बाई कंस्ट्रक्शन, देख रहे हैं AB इज इक्वल टू PQ बाई कंस्ट्रक्शन, BC इज इक्वल टू QR बाई कंस्ट्रक्शन, BC इज इक्वल टू QR ये भी बाई कंस्ट्रक्शन से है, एंड AC इज इक्वल टू PR, AC इज इक्वल टू PR ये आपने प्रूफ किया है, यानी प्रूफ एबव, यानी आपने ऊपर इसको प्रूफ किया हुआ है। देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR, ये कॉन्ग्रुएंट होंगे बाई SSS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, यहाँ पर साइड 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 कॉन्ग्रुएंस कंडीशन के ये थ्योरम यहाँ पर अप्लाई होती है और इस तरह से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो इनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो इक्वल होंगे। तो यहाँ देखिए एंगल B है, एंगल B का करस्पॉन्डिंग क्या होगा, एंगल Q होगा, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q बाई CPCT यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है ना। बट एंगल Q इज इक्वल टू 90, एंगल B इज इक्वल टू Q हो गया बाई CPCT से, बट एंगल Q इज इक्वल टू 90 बाई कंस्ट्रक्शन से हमने एंगल Q को 90 ड्रॉ किया था, ठीक है ना। तो देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू 90, अब B Q की इक्वल है, Q की वैल्यू 90 है, तो एंगल B इज इक्वल टू 90 QED। इस तरह से ये थ्योरम प्रूफ हो जाती है। ये जो थ्योरम्स हैं ये सभी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इनमें आपको कंसंट्रेट होना है, इनमें से कोई ना कोई थ्योरम्स एग्जाम्स में आ ही सकती है आपके में। इसके लिए देखिए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें एक लिंक दी गई है, उसमें जाकर के आप इसके जो रूल्स हैं उसको आप अच्छे से देख लेंगे और फिर अब आप एक्सरसाइज में और इन थ्योरम को प्रूफ करने में जब आप आगे आते हैं, देखते हैं उसके सॉल्यूशंस को, ठीक है, तो आपको बहुत जल्दी चीज़ सॉल्व हो जाती है। थैंक यू, टेक केयर।